बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ़ द चैप्टर इज़ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए। द इक्वेशंस कंटेनिंग एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद हो, डेट इज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। चैप्टर नंबर 14 जो है इसकी एक्सरसाइज एक ही है 14। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। तो जिस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, मसलन ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0, हम इसमें क्या करते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। डेट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जो वेरिएबल इसमें मूव कर रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास बात है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद हो, डेट इज़ कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसका मतलब है जो भी उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा, हमने उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सवाल देखें, इससे आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच लाई इन बिटवीन दिस इंटरवल 0 to 2π। sin x इज इक्वल टू -√3/2 फर्स्ट पार्ट। अब इसमें आपने दो चीज़ें नोट करनी है। एक तो नोट करना है इसका ये जो सिंबल है कि यहाँ प्लस है या माइनस है। फिर हमने 10th चैप्टर में सीखा है कि अब देखें इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हो रहा है, sin x। अब sin x कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। sin x जो है वो 3rd क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और 4th में नेगेटिव होता है। ठीक है, हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है इसके अगेंस्ट जो वैल्यू है और ये जो यहाँ पे हमें सिंबल दिया हुआ है, इसके मुताबिक पता चलेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है। और जैसा हमने 13.1 में सीखा कि अब ये वैल्यू है, इसके अगेंस्ट हमने एंगल सर्च करना है। ठीक है, अब √3/2 साइन की वैल्यू कहाँ होती है हमारे पास, π/3 पे, यानी कि 60 डिग्री पे। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही हमने पहले दो चीज़ों का पता चलाना है। एक तो ये कि ये किस किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और दूसरा ये कि इसकी इस वैल्यू के अगेंस्ट एंगल कौन सा बनता है। तो जो स्टेटमेंट हमने राइट करनी है, सिंस sin x इज नेगेटिव इन Q3 एंड Q4 विद द रेफरेंस एंगल x इज इक्वल टू π/3। ठीक है, ये सब कुछ हमने क्वेश्चन से पिक किया है। देयरफॉर अब देखिए Q3 Q4, अब Q3 में 10th चैप्टर में आपको सिखाया गया किस टाइप के एंगल्स होते हैं। Q3 में π+θ, और Q4 में किस टाइप के एंगल होते हैं, 2π-θ। ठीक है, हमने अब उसने हमसे कहा है कि आप लोगों ने सॉल्यूशन लेना है 0 से 2π इस इंटरवल के अंदर अंदर। तो ये इंटरवल जो है वो चारों क्वाड्रेंट्स को कवर करता है, तो हमने चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो हमने पिक किया था, एक तो sin x Q3 में जाता है और एक Q4 में जाता है इस क्वेश्चन के लिहाज से। तो Q3 के लिए x इज़ इक्वल टू कैसे एंगल होते हैं, π+θ। तो सो राइट हेयर π+θ, यानी कि जो एंगल हमने लिया था π/3, और ये आ गया जी Q3 के लिए हमारे पास एंगल 4π/3, और Q4 के लिए हम एंगल लेंगे x इज़ इक्वल टू 2π - π/3 इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा 5π/3 इन Q4। ठीक है, वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ही चीज़ जो है आपने फोकस करनी है क्वेश्चन में, सबसे पहले आपने देखना है कि दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है और वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और उसकी जो वैल्यू गिवन है उसके अगेंस्ट एंगल क्या है। लेट्स सी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास कोसेकेंट थीटा इज़ इक्वल टू 2। कोसेकेंट थीटा इज़ इक्वल टू 1/sin थीटा, और sin थीटा इज़ इक्वल टू 1/2। अब ये आपने जो है कोसेकेंट थीटा इज़ इक्वल टू 2 को कन्वर्ट किया, इक्वेशन आई sin थीटा इज़ इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से हम पिक कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का। तो sin थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, sin थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सिंस sin थीटा इज़ पॉजिटिव इन Q1 एंड Q2, और 1/2 वैल्यू जो है वो sin थीटा की हमें किस जगह मिलती है, sin थीटा की वैल्यू मिलती है हमें x इज़ इक्वल टू π/6 पे, यानी कि यहाँ पे जो हमारा एंगल है थीटा वो क्या है, π/6।
तो यहाँ से हमने पिक किया। अब हम एंगल के लिहाज से इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। सबसे पहले Q1 के लिए, तो Q1 में हमें मालूम है एंगल किस टाइप के होते हैं, थीटा टाइप के होते हैं, और Q2 में जो एंगल है वो किस टाइप के होते हैं, पाई माइनस थीटा। तो Q1 के लिए सॉल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू π/6, ठीक है, क्वेश्चन थीटा की फॉर्म में गिवन है, राइट हेयर थीटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एंगल आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस और दिस एंगल, जो हमारा एंगल हमने फाइंड आउट किया है, तो ये बन गया 5π/6 इन Q2। Q1 के लिए सॉल्यूशन है π/6 और Q2 के लिए सॉल्यूशन है 5π/6। बहुत इजी है सारे सवाल, आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है, tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1/3। सेम इन्हीं लाइंस पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल tan स्क्वायर थीटा को आप लोग लिखोगे tan थीटा इज़ इक्वल टू +/(1/√3), ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे tan थीटा की 2 वैल्यूज़ हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, दोनों को अलग-अलग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे लिख लिया tan थीटा इज़ इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब tan थीटा क्या है, पॉजिटिव, तो tan थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, एक ये पॉजिटिव होता है थर्ड में और एक ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, ठीक है। tan थीटा इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वैल्यू यहाँ पे कौन सा एंगल होगा जिस पे हमें tan ये वैल्यू देता है, तो वो एंगल होता है π/6, ठीक है। तो फिर आपने Q1 के लिए और Q3 के लिए वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। और इसके बाद है जी नेगेटिव के लिए, आप देखें ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव होते Q1 और Q3 में, और नेगेटिव कहाँ होगा, Q2 और Q4 में, यानी कि tan थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव होता है। एंगल इसका भी वही बनता है π/6, सिर्फ इसके क्वाड्रेंट डिफरेंट है। इसके बाद Q2 के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लें और Q4 के लिए। फाइनली आपके पास 4 वैल्यूज़ आती हैं जो हमें इक्वेशन दी हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2√3 tan थीटा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको किया होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ से 2 सेपरेट √3 tan थीटा और 1, आप ये जो सेंटर में वैल्यू है आप इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हो, 1 कैन बी रिटर्न 1 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये जब क्लोज होगा तो ये क्या बनेगा, a प्लस b होल स्क्वायर। क्लियर। फार्मूला क्लोज होने के बाद स्क्वायर है, राइट साइड पे 0 है, स्क्वायर ख़त्म करें 0 ही रहेगा, राइट साइड पे -1 आ गया √3 डिवीजन में। अब जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ से हम पिक करेंगे सबसे पहले तो कि ये किस किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो tan थीटा इज़ नेगेटिव इन Q2 एंड Q4, और विद द रेफरेंस एंगल कौन सा एंगल मिलता है हमें इस वैल्यू के अगेंस्ट, हमें मिलता है थीटा इज़ इक्वल टू π/6। तो सो Q2 के लिए वैल्यू निकालें और Q4 के लिए। आपने सबसे पहले इस सवाल में दी हुई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, यानी कि कोई एक सिंगल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जिसके अगेंस्ट हम पता चला सकें कि वो किस क्वाड्रेंट में है और उसके अगेंस्ट रेफरेंस एंगल क्या है। तो इसके अलावा आप लोगों के होमवर्क में शामिल है, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए जो सिलेबस का हिस्सा हैं वो आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं।